हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाइड मैथमेटिक्स। पिछली क्लासों में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है और कुछ थ्योरम्स पढ़ लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित को प्रत्येक को सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमको प्रूफ करना है। ये कह रहा है कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x होता है। वैसे देखो मैं थ्योरम पहले प्रूफ करा चुका हूं कि cos इनवर्स sin इनवर्स x इज इक्वल टू कितना प्रूफ करना है हमको, sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन x हमको ये प्रूफ करना है। तो देखो इसमें जरा समझो, इधर लेट कर ले रहे हैं। क्या लेट कर लिया हमने, माना यानी कि साइन इनवर्स x बराबर a पहले प्रूफ करा चुका हूं मैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन आ गया तो ये कराना तो है ही हमको। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से, तो आप बोलोगे साइन a। x बराबर कितना आ गया, साइन a। यहां से x निकालेंगे तो साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, तो साइन उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर साइन a। अब जरा समझो, इस a को मैं क्या लिख दूं, साइन a को 1 अपॉन साइन a, 1 अपॉन साइन a, और x में इधर लेकर आऊं तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी कि 1/x। 1 cos साइन a कितना होता है, तो आप बोलोगे cosec a इज इक्वल टू 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब जरा देखो हम यहां से a की वैल्यू निकालें तो a बराबर कितना हो जाएगा, cosec इनवर्स 1 अपॉन x, cosec इनवर्स 1 अपॉन x। a की वैल्यू हमारे पास ये है, a की ही वैल्यू ये है, तो क्या लिखोगे, a की दोनों वैल्यूज को इक्वल रखने पर, तो a के दोनों मानों को बराबर रखने पर, तो क्या लिखोगे, a के दोनों मानों को बराबर रखने पर, a की दोनों वैल्यूज को इक्वल रखोगे। यहां से देखो तो कितना, साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x, देन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। तब यानी कि ये प्रूफ, हेंस प्रूफ, हमको ये प्रूफ करना था तो हमने ये प्रूफ कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। देखो जरा एक बार फिर से रिवाइज करता हूं मैं, क्या हमें ये प्रूफ करना था, sin इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। हमने माना sin इनवर्स x इक्वल टू a, तो x बराबर कितना हो जाएगा, sin a। sin इधर लेकर आऊंगा मैं 1 अपॉन sin a, और ये इधर जाएगा तो 1 अपॉन x। 1 अपॉन sin a हम जानते हैं कितना होता है, कोसेक a। कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो a बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। a की ही वैल्यू हमारे पास ये है और a की ही वैल्यू ये थी, तो दोनों वैल्यूज को इक्वल रख देंगे, तो sin इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। sin इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। हमको ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 9 में, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो फिर यहां से सारी प्रूफ वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। लेट करोगे, हमने लेट कर लिया, मान लिया, यानी कि x बराबर, जरा देखो यहां से मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं x बराबर साइन a लू, यहां से x बराबर साइन a, तो यहां रखेंगे, जब x बराबर साइन a यहां रखेंगे तो देखना जरा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a तो कितना होता है, कॉस स्क्वायर a, और ये कॉस स्क्वायर से रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा, कॉस a, और फिर प्रॉपर्टी लग जाएगी ये, तो a की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, तो ये कॉस साइन इनवर्स x के इक्वल आ जाएगा। यहां से a निकाले तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे साइन इनवर्स 1 अपॉन x, साइन इनवर्स 1 अपॉन x। अब ले लो राइट हैंड साइड ले लो, RHS ले लिया हमने। RHS में क्या है हमारे पास, cos इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना था साइन ए, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, तो आप बोलोगे कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर ए। साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा, ये कॉस इनवर्स कॉस ए, कॉस ए। अब हमने प्रॉपर्टी एक पढ़ाई थी आपको क्या, कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर कितना होता है ए। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर कितना, सॉरी कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहां से एक्स, तो यहां से कॉस इनवर्स कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा ए। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बराबर था साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो यही तो प्रूव करना है हम देखो कि साइन इनवर्स एक्स, ये क्या आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो इट इंप्लाइज एलएचएस इज इक्वल टू कितना आ गया आरएचएस। आई होप आपको ये समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। जैसा कि देखो फिर एक बार मैं रिवाइज करता हूं क्या सिस्टम चल रहा है इसमें, क्या बातें चल रही हैं। ये कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हमको ये थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स कॉस के टर्म में कितना होता है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने लेट कर लिया एक्स इज इक्वल टू साइन ए। क्यों लेट करा, जब मैं 1 माइनस मैं एक्स बराबर साइन ए रखूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, फिर क्या हो जाएगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है। तो यहाँ जब कॉस स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हटाएगा तो कॉस इनवर्स कॉस से आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा, यानी कि तो इस वजह से हमने x बराबर क्या माना साइन ए। तो यहां से a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x। राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से जरा समझो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या पुट करा मैंने साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर रूट के अंदर है तो कितना बाहर निकलेगा कॉस ए। कॉस इनवर्स कॉस ए कितना हो जाएगा ए, इस वाली थ्योरम से कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स। ए की वैल्यू हमारे पास हमने यहां से निकाल दी थी कितना साइन इनवर्स, तो यही तो प्रूफ करना था हमको आरएचएस में, एलएचएस में यही प्रूफ करना था। साइन इनवर्स एक्स हम यहां से निकाल के लाए तो कितना एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। आप ये कॉपी कीजिए और उतारिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये कह रहा है कि tan इनवर्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या प्रूफ करना है हमको, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। देखो लेट, फिर से लेट यानी कि मानेंगे हम क्या मान लिया x इज इक्वल टू tan a, x इज इक्वल टू tan a। चलो देखो यहां से tan इनवर्स लाना है तो यहां tan इनवर्स मान लो। अब यहां देखो थोड़ा प्रॉपर्टी बन रही है क्या, 1 प्लस x की जगह tan a रखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे sec स्क्वायर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो 1 अपॉन sec a, और 1 अपॉन sec a कितना हो जाएगा cos a। cos इनवर्स से cos a हटाएगा तो वहां से कितना निकलेगा a निकल के आएगा। तो फिर से यहां से हम क्या ले लें राइट हैंड साइड, क्योंकि एलएचएस में रखने से इससे कुछ फायदा ना होगा। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये cos इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स इजिकल टू कितना tan, तो ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए। फिर यहां से फिर cos इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है, तो आप बोलोगे sec स्क्वायर ए। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, वैसे ही मैंने बताया था कौन सी प्रॉपर्टी कि 1 प्लस tan स्क्वायर इजिकल टू कितना होता है, आप बोलोगे सर sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए। रूट के अंदर sec स्क्वायर ए तो बाहर कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे cos ए। जब रूट के अंदर sec स्क्वायर है तो बाहर कितना निकलेगा sec ए। 1 अपॉन sec ए कितना होता है, ये होता है हमारा cos इनवर्स cos ए, cos ए। तो cos इनवर्स cos ए बराबर कितना हो जाएगा, यहां से a निकलेगा, प्रॉपर्टी भी पीछे पढ़ाई है। और a इज इक्वल टू कितना, यहां से देखो a बराबर निकालते हैं हम, a इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स x। तो a इज इक्वल टू कितना
टेन इनवर्स एक्स, ये क्या निकल के आ गया हमारा आर एच एस, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेके चले थे तो ये क्या आ गया हमारा एल एच एस, तो इट इम्प्लाइज आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। यही प्रूव करना था, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कीजिए अब ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। देखो ये पहले मैं थ्योरम प्रूव करा चुका हूं कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, इज इक्वल टू पाई बाई 2। प्रूफ पहले करा चुका हूं मैं, देखो अब दोबारा से समझो। प्रूफ क्या लेट कर लिया हमने कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मान लू मैं a। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? तो x बराबर कितना हो जाएगा यहां से, ये sin a, तो आप बोलोगे x बराबर कितना हो जाएगा sin a। अब जरा देखना x इज इक्वल टू, इस sin a को मैं ये लिख सकता हूं cos पाई बाई 2 माइनस a, चूंकि आप ये वाली जब बात जानते हो ना, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो आप बोलोगे सर sin थीटा कितना होता है, sin थीटा। यहाँ पे cos 90 माइनस a कितना हो जाएगा sin a। अगर हम यहाँ से ये इनवर्स लें तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर पाई बाई 2 माइनस a। तो जरा देखना हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करूं मैं a इधर ले आऊं, तो a बराबर इधर लेके आए, जब माइनस का तो इधर आगे कितना हो जाएगा प्लस का, और cos इनवर्स में उधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। a की वैल्यू हमारे पास ये थी और a की ही वैल्यू हमने ऊपर लेट करा था, तो क्या दोनों वैल्यूज को इक्वल रखें, या यहां से ये कर सकते हो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड समीकरण 1 व 2 से। तो क्या एक ही वैल्यू है दोनों, तो एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स माइनस का इधर आके इक्वल की साइड इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इक्वल पाई बाई 2। तो यही तो प्रूफ करना था हमको। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा जैसे भी है। ओके, आप ये नोट कीजिए।